ये लगभग 2-2.5 टन मान लो। अभी जो भी चलेगा सेंटर ऑफ मास का, ये सेंटर ऑफ मास का डिफिकल्ट पोर्शन होता है, ठीक है। तो थोड़ा खुद को संभालिएगा, दिमाग लगाइएगा, है ना। तो ये एक टैंक है बच्चों, T4 टैंक। इसका खुद का मास नहीं दिया हुआ है, बस ये दिया गया 50 m है। अब 50 m मतलब कह रहे ईच बुलेट, इसके अंदर जो बुलेट है हर एक बुलेट का जो मास है बेटा वो m दिया हुआ है, ठीक है। और कह रहे जो बुलेट है उसकी मजल वेलोसिटी है v0, जो बुलेट है उसकी मजल वेलोसिटी है v0, ठीक है। जो बुलेट है उसके लिए मजल वेलोसिटी दी हुई है, मजल वेलोसिटी v0, ठीक है। तो कह रहे दो फायर के बाद वेलोसिटी ऑफ टैंक बताइए, ठीक है। तो आपसे पूछा गया वेलोसिटी ऑफ टैंक आफ्टर 2 फायर, ठीक है। दोनों फायर साइमल्टेनियसली एक ही बात है, ठीक है। चलिए, तो ये सारे क्वेश्चन लिख के भेज दिए हैं, शायद आपने देख भी लिए होंगे लिखे हुए, ठीक है। आइए, सबसे पहले तो देखिए हमने आपको सिखाया था कि इस पूरे चैप्टर में क्या आगे की पूरी फिजिक्स में आपको ये दो चीजें लेके चलनी पड़ेगी, एक कॉम और एक कम, ठीक है। ये मतलब पूरी फिजिक्स की जान है बच्चों, है ना। तो टैंक चलाया तो मतलब ये अंदर की कोई बात है। अब अंदर की बात तो कोई एजेंट आपको नहीं दिख रहा कि गोली को बाहर निकाल रहा हो, ठीक है। ओके, तो सारा का सारा जो कार्यक्रम है वो कैसा है कि एक्सटर्नल फोर्स रखो, एक्सटर्नल फोर्स रखो तो फिर क्या लगा सकते हो, कॉम, ठीक है। तो प्यारे बच्चों ये पहली फायर हुई है, देखो मैंने ये कैरो लगाया है, मतलब ये पहला फायर है, ठीक है। हर एक बुलेट आपकी जो है वो m मास की है, क्लियर। पहले बुलेट और टैंक दोनों किसमें थे, रेस्ट में, ठीक। तो आप इसमें लिख सकते हो बच्चों कि एफ एक्सटर्नल कितना था, 0। तो पी आई की वैल्यू जो थी किसके बराबर थी, पी एफ के बराबर, ठीक है। पी आई बच्चों मतलब टैंक प्लस बुलेट, इसके अंदर क्या भरी, बुलेट, बुलेट, ठीक है। तो आप पी आई क्या लिखोगे, 0 + 0, दोनों ही रेस्ट में थे। अच्छा, फाइनली क्या हुआ कि भाई जब बुलेट चली तो बुलेट भाई आगे गई तो उसको वीबी लिख दिया, और टैंक कहाँ है, पीछे, झटके से इसे बीटी लिख दिया, ठीक है। तो पहले बच्चों इसमें लिखेंगे मोमेंटम ऑफ बुलेट प्लस मोमेंटम ऑफ टैंक, ठीक है। क्योंकि मोमेंटम की ऐसी क्वांटिटी है, दिस इज वेक्टर क्वांटिटी, तो पीछे आया होगा तो आप क्या लगा दो माइनस साइन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। बुलेट के लिए क्या लिखिए, m, और वेलोसिटी कितनी है, v0। लेकिन अब ये जो v0 है ये बेटा जैसे तुमने लिख दिया वही क्वेश्चन गलत हो गया, क्योंकि मैंने आपको मजल वेलोसिटी लिखाया था कि जो मजल वेलोसिटी होती है उसका मतलब तो होता है वेलोसिटी ऑफ टैंक, सॉरी वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू टैंक। अच्छा, जितने भी आप प्रॉब्लम सॉल्व करते हो वहां पे जो भी वेलोसिटी रखते हो, जैसे यहाँ पे बच्चों ये होगी वेलोसिटी ऑफ बुलेट, तो ये वेलोसिटी किसके रिस्पेक्ट में, दिस इज ग्राउंड, ये होता है वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। माइनस जैसे ये लिखोगे आप पीटी के लिए, मास कितना, एक अगर गोली निकल गई तो कितनी बची होंगी, 50 के बाद एक निकल गई तो 49, है ना। तो 49 m मास बचा, और ये पीछे गया बच्चों, है ना। तो ऑलरेडी आप माइनस लगा चुके हो तो फिर से मत लगाना। तो दिस इज वीटी, बट आप चाहे वीबी लिखो चाहे वीटी लिखो, ये दोनों ही किसके रिस्पेक्ट में लिखा है, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में लिखा है, ठीक है। ग्राउंड के रिस्पेक्ट में लिखा है, बट आपको क्या दिया हुआ है, मजल वेलोसिटी। क्या आप ये वैल्यू डायरेक्ट v0 वहां रख सकते हो, रखते ही क्वेश्चन गलत हो जाएगा, हाँ कि ना भरो, है ना। जैसे ये वैल्यू आप वहां पे रखोगे उधर ही निपट जाओगे बच्चों, ठीक है। क्योंकि ये तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ना, जो आप मोमेंटम वगैरह लगाते हो ग्राउंड ऑब्जर्वर के लिए ही लगाते हो, ठीक है। तो फिर सबसे पहला काम आपको क्या करना पड़ेगा, इसे चेंज करना पड़ेगा, क्लियर। तो मैं इसको अच्छे से लिख देता हूं। तो वीबीटी को कैसे लिखोगे बच्चों, वीबी माइनस का वीटी, ठीक है। देखते रहिए ध्यान से, वीबीटी को लिख सकते हैं वीबी माइनस का वीटी, क्लियर। वीबीटी की वैल्यू कितनी दी गई है आपको, v0, क्लियर। वीबी मुझे निकालना है, और वीटी चूंकि टैंक पीछे है तो यहाँ पे बच्चों इसकी जगह लिख दो माइनस का वीटी, क्योंकि टैंक पीछे जा रहा है। तो वीबी इसका टू आपका आ जाएगा कितना बच्चों, माइनस माइनस प्लस हो गया, और इधर आएगा तो माइनस, तो v0 माइनस का वीटी, इस तरह से मैंने इसको लिख दिया, ठीक है। ये वैल्यू आप यहाँ पे पुट करिए तब जाके आपको वीपी मिलेगा, ठीक। तो 0 स्क्वायर टू क्या लिखा मैंने बच्चों, m v0 माइनस का vt, और ये कितना माइनस का 49 m vt, ठीक है। शायद आपको भी दिख रहा होगा, माइनस माइनस बच्चों ये 50 हो गया, तो जो आपका vt की वैल्यू है m से हम काट दो, ठीक है, ठीक है ना, माइनस माइनस 50 हो जाएगी, ठीक। तो जो vt की वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, दिस इज v0/50, ठीक है। लेकिन ये जो आपकी टैंक की v आई है बच्चों, क्या ये आफ्टर फर्स्ट फायर है, बोलो, ठीक है। तो ये बच्चों जो स्पीड आई है ये आई है आफ्टर फर्स्ट फायर, ठीक है। अच्छा, अब ये बताइए
जैसे ही एक फायर के बाद दूसरी फायर कर दी तो उस समय तो टैंक मोशन में था, टैंक मोशन में था मतलब क्या था, उसके बाद जो स्पीड रही होगी। अब स्पीड कितनी आई है बच्चों, v0/50 आई है, मतलब वो पीछे जा रहा है, मतलब उसका कुछ इनिशियली मोमेंटम था जब आपने सेकंड फायर की। हाँ कि ना, बोलो जल्दी बोलो, टाइम नहीं है। तो कह रहे बच्चों जैसे ही सेकंड फायर करा, केस 2 कर देते हैं ना, तो फॉर सेकंड फायर, ठीक है। तो फिर से शुरू करें, फिर से भाई एक्सटर्नल फोर्स तो कुछ है नहीं, तो क्या लिखोगे बच्चों, पी आई इक्वल टू पी एफ, है ना। बट इस बार आप कह रही है बच्चों ये चल रही थी पीछे की ओर, तो इसके लिए मास कितनी गोलियां थी इसके अंदर, इनिशियली पीछे जा रही थी तो कितनी गोलियां थी उस समय, 49 थी ना, तो 49 है। और इसकी वेलोसिटी बच्चों पीछे जा रही है, तो माइनस का v0/50 है ना, इज इक्वल टू सामने वाले के लिए करो टैंक और साथ में क्या बुलेट, दोनों का मोमेंटम लिखना करेगा क्योंकि फाइनल, ठीक है। सेकंड बार गोला धागा, गोला जितनी बार दागो या गोली जितनी बार दागो पीछे ही आएगा ना, आगे तो ना भागेगा, ठीक है। तो प्यारे बच्चों फिर से क्या लिखूंगा मैं, जल्दी से बता दो, मास ऑफ बुलेट इनटू वेलोसिटी ऑफ बुलेट प्लस का मास ऑफ टैंक, एक गोली और निकल गई तो कितना मास बचा होगा, 48 है ना, अच्छा, प्लस वेलोसिटी ऑफ टैंक है ना, बट टैंक तो पीछे आएगा तो यहाँ पे आप बीच में लगा दो माइनस साइन, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत तो बोलो, ठीक, ओके, जमा कर। आइए अब यहाँ पे और जल्दी से लिख लें, तो माइनस का 49 mv0/50 इज इक्वल टू बच्चों यहाँ क्या लिख सकता हूँ मैं, vb की वैल्यू रख दो, vb इज ए वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, बोलो भाई होगा कि नहीं होगा। फिर तो ये बताओ इस vb की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, अभी तो सिखाया थोड़ी पहले, क्या लिख सकता हूँ मैं, क्या v0 माइनस का vt, ठीक है। तो यहाँ पे हाँ ठीक है, मैंने सुना, हाँ तो यहाँ पे बच्चों n कॉमन ले लो बाहर, दिस इज v0 माइनस का vt, ठीक है, और यहाँ पे 48 n vt, ठीक है। देख लो एक बार अच्छे से सब लोग, कहीं कुछ भूल जाए तो नहीं है ना, ठीक देखना, ठीक है। तो मास तो पहले काट ही दो, ठीक है, मास कट ही कर दो, तो नई मुझे vt चाहिए, ठीक है भाई, नई vt क्या हो जाएगी, इसको अगर ढंग से देखो, ये माइनस का है, ये माइनस का, तो दिस इज 49 vt, ठीक है, ये इधर आ जाएगा, v0 को इधर भेज दो, ठीक है। तो ये आ जाएगा 49 vt, है ना, ठीक है, इज इक्वल टू बच्चों इसको उधर भेज दो, तो ये आ जाएगा v0 प्लस का 49/50 v0, ठीक है। अब अगर मैं 49 से उधर डिवाइड कर दूं तो vt स्क्वायर टू कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा बटे में, उसका 49 कट जाएगा, ठीक है, v0 कॉमन ले लो, ठीक है। तो 1/49 प्लस 1/50, क्या बच्चों ऐसी सूरत भोली भाली से इसकी दिख रही है, बोली 49 से बस आपको डिवाइड करना है यहाँ पे, बोलो, ठीक है। जैसे आप 49 से डिवाइड करोगे तो इतने बटे 49 और इसका 49 कट जाएगा, v0 कॉमन ले लो, तो ये कितना 1/49 प्लस 1/50, बोलो जल्दी बोले यार, है ना। कुछ नहीं किया मैंने, कुछ नहीं किया बच्चों, m काट दिया है, m काट दिया, और ये माइनस vt और माइनस 48 vt, 49 vt को उधर ले आए, और v0 भाई एक परिवार के लोगों को एक साथ रखना पड़ता ना भाई, संसार ऐसा ही है, बोलो गधो, v0 को v0 के पास नहीं रखोगे तो vt के पास रखोगे क्या बे, है। चलो अब 49 vt पर इधर भेज दो, डिवाइड करो, तो ये बटे में 49, यहाँ भी बटे में, एक 49 में 49 कट गया, v0 कॉमन ले लो, ऐसा दिखेगा। ओके 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 ओके, क्या ये बच्चों फाइनल वेलोसिटी है सेकंड फायर के बाद टैंक की, है ना, जल्दी बोलो भाई, टाइम नहीं मिला इतना है। सेकंड फायर के बाद वेलोसिटी निकाली, ठीक है। कोई बोले थर्ड फायर के बाद क्या इसमें प्लस का 1/48 हो जाएगा, जल्दी जल्दी मजाक करना शुरू करो जल्दी। थर्ड फायर के बाद 4 के बाद, 4 के बाद जल्दी बोलो, 4 के बाद पूरी दारू यही उगल दी तुम लोगों ने, ठीक है। चलो फोटो खींचो जल्दी से, देखिए तो ये था बच्चों टैंक जो आज हम लोगों ने पूरा मन से चलाया। किसी स्टेप में कोई समस्या चुन्नू मुन्नू नहीं ना, चलो 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 आ जाओ, कोई भी गरीबी से नहीं बैठेगा, सब लोग बहादुरी से सामना करेंगे चीज़ों का। देखिए आफ्टर रोटेशन चीज़ें एकदम आसान है, बस ये सेंटर ऑफ मास और रोटेशन में थोड़े से अच्छे क्वेश्चन हैं, ठीक है, थोड़े से, बहुत ज़्यादा मैं कह भी नहीं सकता हूँ,
लेकिन ये मान लो कि कुछ तो अच्छे हैं, देखिए जिनकी शुरुआत शायद इसी क्वेश्चन से हो चुकी है। देखिए उसके बाद देखो कौन सा क्वेश्चन लिख के भेजा था मैंने तुम्हें, एक मिनट बेटा। हाँ जी, अगला है आपके सामने सुंदर सुशील उच्च विचार। अच्छा, अगले क्वेश्चन के लिए पहले कुछ कंसेप्ट जानेंगे। आइए देखिए, अभी इस दौरान हम लोग क्या पढ़ेंगे 2-2.5 क्लास के अंदर अंदर, इसे कहते हैं ट्रॉली प्रॉब्लम सिस्टम। ट्रॉली प्रॉब्लम सिस्टम, कोई इधर से कूदेगा, कोई उधर से भी ट्रॉली की स्पीड, बंदे की स्पीड, सारी चीज़ पूछी जाती है, ठीक है। दूसरी चीज़ें कुछ पढ़ेंगे हम लोग, स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम। स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम में थोड़ा वर्क पावर एनर्जी लगता है, वो मैं आपको अलग से बता दूंगा जितना उसकी मुझे ज़रूरत है, ठीक है। तीसरा हम लोग पढ़ेंगे मोशन ऑफ ब्लॉक इन ए वेज। एक वेज के ऊपर ब्लॉक रखा जाएगा स्मूथ प्लेन में, उसका मोशन। चौथा बच्चों, एक सर्कुलर आर्क होगी, वेज होगी, दीवार होगी, उसमें मोशन होगा। मतलब ये सब अच्छी चीज़ें मानी जाती हैं, ठीक है। और उसके बाद हम लोग इम्पल्स पढ़ेंगे, इम्पल्स के मेन जो एप्लीकेशन वो पढ़ेंगे, इम्पल्स को कैसे क्वेश्चन अप्लाई करना ये पढ़ेंगे। ये जब खत्म हो जाएगा तो सेंटर ऑफ मास का जो एक्सट्रीम पोर्शन होता है वो खत्म हो जाएगा। उसके बाद फालतू एक टॉपिक होता है कोलिजन, ठीक है, तो कोलिजन पढ़ेंगे हम लोग, ठीक। तो ये कुछ 5-6 हेडिंगें हैं छोटी छोटी सी, इस पर काम करना है, ठीक है। छोटी नहीं है, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। आइए, तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ट्रॉली प्रॉब्लम सिस्टम, ठीक है। तो ट्रॉली प्रॉब्लम भाई देखिए, तो इसमें 2 केस मैं आपको बता देता हूँ। हाँ, केस अच्छा, ये जैसे ट्रॉली है, इसमें कोई बंदा है अजय देवगन मान लीजिए, दिस इज अजय देवगन। वैसे अजय देवगन क्या नाम, अजय देवगन मुंडी किधर है, अजय देवगन किधर है, हाँ ये अजय देवगन, ठीक है। ये यू स्पीड से भागे बच्चों, सपोज यू स्पीड से जंप करने जा रहा है, स्पीड का सारा खेल है, ठीक है। पहला केस है बच्चों, मैन जंप विद स्पीड यू। जो ये यू है बच्चों, ये विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ठीक है। और दूसरा बच्चों केस 2 है, ये मैन की जंपिंग ही है, मैन जंप क्या लिखा हूँ, हाँ विद स्पीड यू, है ना। बट ये जो यू आपको दिया गया इस बार, ये है विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली, विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली, ठीक है। ये थोड़ा सा फर्क है, ठीक है। और इसमें भी थोड़ा सा एक चीज और जोड़ देते, जस्ट आफ्टर जंपिंग, ठीक है। क्वेश्चन लिखा रहता है जस्ट आफ्टर, मतलब जंपिंग के 2 घंटे बाद की समस्या नहीं है, तुरंत जंप करने के बाद, ठीक है। जस्ट आफ्टर जंपिंग, ज्यादा मेरी बात समझ रहे हो, ठीक है। तो केस 1 बच्चों जल्दी से देख लेते हैं, केस 1, ठीक है। केस 1 क्या कह रहा है, एकदम प्रेम भाव से। मुझे ऐसा लग रहा है आपको लग रही है कि मैं जल्दी कर रहा हूँ, बट ऐसा कुछ नहीं है, बस मैं बोल रहा हूँ जल्दी, चीज़ें बहुत आसान है, ठीक है। ये बताओ, ये यू कैसी है, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है, जो हम लोग बचपन से पढ़ रहे हैं, बोलो। ओके, जब शुरू में आपने ट्रॉली को देखा, ट्रॉली ने आपको देखा, मोहल्ले वालों ने आपको देखा, आप स्टैंड मार रहे थे, तो क्या सारी चीजें रेस्ट पे थी, बोलो। ओके, जब बंदा कूदने जा रहा है तो ऐसा तो नहीं कि उसे धक्का दे रहा है, उसके अंदर की बात है, फीलिंग है, भावनाएं हैं, बोलो भावना, कुछ तो बोलो, ठीक है। तो जब वो कूदने जा रही है, उसकी खुद की भावनाएं, तो एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा, तो क्या कंजर्वेशन और फलाना लगा सकते हैं, पक्का पक्का। अच्छा ये बताओ जैसे ये नीचे कूदा, सड़क पर फ्रिक्शन नहीं दिया हुआ तो ना ही मानो, तो क्या ट्रॉली पीछे गई खटाक, बोलो पक्का। सपोज ट्रॉली पीछे गई बच्चों, ये है वी ऑफ ट्रॉली, ठीक है। तो जल्दी से बताओ क्या लगा दे, क्या पी आई इज टू पी एफ, यार हाँ बोलो जल्दी, बोलते जाओ भाई, पी आई इज टू पी एफ बोलो भाई। ऐसा थोड़ी ना किसी इसकी लुगाई ने इसको धक्का दे दो, जा अब तू काम करी बच्चा, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, तो क्या इनिशियली तू भी रेस्ट पे था, तू भी रेस्ट पे था, फाइनली बेटा तू जब कूदा आगे, ट्रॉली के पीछे, तो क्या एम वी लिख दूं। अच्छा इसका भी मास था, ये काम करते हैं, दोनों का मास कुछ मानना पड़ेगा। हाँ, इसका मास स्मॉल एम मान लिया, इसका मास कैपिटल एम मान लिया, ठीक है। तो ये स्मॉल एम ले लिया और ये कैपिटल एम ले लिया, ठीक है। तो ये बताओ जब ये आगे कूदा के ट्रॉली पीछे गई, ये बताओ v कितना आ गया, बोले बच्चा, क्या एम यू बटे कैपिटल एम, बोलो दिस इज v, क्या क्या दिस इज द फलाना और ठिकाना, मतलब वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, बोलो जम 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 जम। हाँ
अरे वाह, केस 1 हो गया हम लोग का, खत्म हो गया। कितना फालतू था भाई। हाँ भाई, केस 2 पे आ जाओ। फालतू दोनों परेशान हो क्या बच्चों? ये जो यू है ये विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली है, बोलो वो। ठीक है, तो क्या अभी यार ये बताओ, क्या यार तुम लोग गोबर खा के बैठे हो? कहा था 8 से 8:30 में खाना खा लेना, मैं खाना ही खा रहा था। देखो मैं खाना खा के आया नहीं आऊँ, चिल्ला रहा हूँ कि चिल्ला रहा हूँ? तुम भी चिल्लाओ, चलो आओ, देखिए इधर आओ। तो तुम लोग, हाँ बोलो, क्या कह रहे हो, क्या कह रहे हो, क्या कह रहे हो, क्या कह रहे हो? आ जाता बेटा, तू एक बार दिल से बोल के देख बेटा, अपन भी दिल वाले आदमी, ठीक है? एक बार तू दिल से बोल के तो देख, मैं जरूर सुनूंगा। हाँ देखिए, ये यू है। अब इतना भी दिल से ना बोलना कि भैया आसपास की हवा को भी ना सुनाई दे, दिल से सुन लेता, ऐसा नहीं। हाँ, ये यू है बच्चों विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली, बट हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। बोलो हाँ जल्दी से, है ना? तो पहले पहले पहला है, ओहो पहला पहला। हाँ तो क्या बच्चों, ये दिया जो हुआ है यू, दिए गए वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली इज इक्वल टू यू। इसको क्या लिख सकते हैं बच्चों? वेलोसिटी ऑफ मैन माइनस का वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली। यार हाँ बोल दो भाई, बोलो। ओके, बट हमें तो मैन चाहिए, हमें तो मैन चाहिए, हमें तो मैन चाहिए। तो मैन के लिए क्या लिखोगे? वेलोसिटी ऑफ यू प्लस का वी टी। बोलो हम। बट ट्रॉली हमें मालूम है पीछे जाती है, तो क्या ये माइनस लगा तुम्हें? बोलो मेरे लल्ला, करेंगे हल्ला बल्ला, बोलो। ठीक है, अरे क्या बात है जो लाले, बाकी का कॉन्सेप्ट तो वही है यार, है कि नहीं? चलो कुनाते इसको, लगाओ जोड़े। तो क्या बच्चों 0 + 0, क्या पहले ट्रॉली भी रेस्ट में थी, बंदा भी रेस्ट में था, फिर उसके मन में कुछ ख्याल आए कूदने के, ठीक है? तो जैसे वो कूदा, अरे वाह क्या बात है जो लाले। हाँ, तो जैसे ये कूदा, कहाँ से कूदा? बोलो बच्चा, ट्रॉली से कूदा। ओहो, तो ये बताओ, हमारा मास इनटू हमारी वेलोसिटी, वी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। पूरा लिख देते हो, तुम कंफ्यूज हो गए। ट्रॉली पीछे की तो माइनस लगा दिया, कैपिटल एम वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली, ऐसे लिख सकता हूँ। ठीक है, अब ये बताओ, हाँ वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड तो आ गई ना, u माइनस के vt। चलो वैल्यू पुट कर देते हैं ना, तो ये आ गया ml u माइनस के vt माइनस का mvt। क्या बच्चों, तुम तो ठहरे माइनस, हम तो ठहरे माइनस, माइनस माइनस हो गया माइनस, पूरे से क्या कॉमन ले लो? vt बचा, m और m इधर भेज दो तो बटे में आ जाएगा m प्लस m। क्वेश्चन खत्म। ये दैया, पता नहीं आज क्या क्या उल्टा सीधा बोल रहे हैं, हमको कुछ समझ ही नहीं आ रहा, बस करेंगे नहीं, पता नहीं क्या कर रहे हैं, ऐसे हो गए। बोलो। हाँ तो क्या ये आ गया बच्चों mu बटे, हाँ mu बटे m प्लस m, mu बटे m प्लस m। अगर आपको स्पीड दी जाए ट्रॉली के रिस्पेक्ट में मैन की, तो इस तरह से हम लोग ट्रॉली की स्पीड निकाल सकते हैं। और अगर ग्राउंड के रिस्पेक्ट में दिया जाए तो ये होगा हमारा आंसर। लेकिन मेरा आपको ये सजेशन है, छोटे मोटे क्वेश्चन तो आप डायरेक्ट यूज कर लेना, लेकिन जैसे लगे क्वेश्चन खतरनाक है, एक दो लोग एक साथ कूद रहे हैं ट्रॉली से, भाई हमने तो एक बंदे को कूदाया ना, दो लोगों को कहाँ कूदा है? मान लो ऐसा केस आ जाए इधर से कूदे इधर से कूदे, ये थोड़ी हमने सिखाया, सिखाया क्या? फिर हमने तो एक बंदे को जम कराया, तो एक बंदे को आप भी जम करा लेना, सीधे फार्मूला यूज कर लेना। लेकिन अगर दो बंदे जम कर रहे तो क्या आपको क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा, पक्का? ओहो, नोट करो जल्दी से सभी लोग। हाँ भाई फोटो खींचो भाई। चलो, तो अब मैं क्वेश्चन पे आता हूँ। यार तुम ये बताओ, वो प्यारा वाला ऐड याद है, जया सुषमा, याद है कि नहीं याद है? और नहीं, रेखा था ना, रेखा जया सुषमा, शुरुआत किससे होती थी? नहीं, जया सुषमा और रेखा सबकी, हाँ जया सुषमा और रेखा सबकी पसंद क्या? बोल दो बेटा एक बार। निर्मा, वॉशिंग पाउडर निर्मा, ठीक है। देखिए तो आ गया बच्चों निर्मा, करेंगे हम लोग धुलाई इसकी। देखें, ओह, तो दो एकदम प्यारे प्यारे सोने सोने क्वेश्चन आपके सामने ये रहे बच्चों, लगाओ जे करी। देखिए पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। पहले बच्चों एक बच्ची है और एक उसकी मम्मी है, ठीक है? दोनों स्टंट सीख के आए हैं कहीं से और वो परफॉर्म कर रहे हैं मोहल्ले में। तो एक रहे मम्मी, एक रहे बच्ची। आई
बताओ ज्यादा वजन किसका था, मम्मी का कि बच्ची का? गलत जवाब, गलत जवाब, बच्ची का। आई बच्ची है, मम्मी के लिए, माँ बाप के लिए बच्चे बच्चे ही रहते हैं, भले उनकी शादी ब्याह हो जाए। बात सही कि नहीं बोलो बच्चों? फिर यार तुम लोग ही ना यार, हम लोग भारतीय हैं बे, इमोशन पहले, ठीक है क्या बोला? बोले हाँ बोलो क्या कहते? जया, सुषमा, रेखा आएगी बच्चों, रेखा घर से चल चुकी है। एक दो क्वेश्चन बाद आपके सामने आएगी जब स्प्रिंग का हम लोग क्वेश्चन करेंगे, सेंटर ऑफ मास मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी या फिर कांस्टेंट एक्सेलरेशन, ठीक है, थोड़ी देर में आने वाला है अभी आपके सामने, ठीक है। पहले इसको देखो ढंग से, रेखा सुषमा चल पड़ी, ठीक है। क्या ये जया दिख रही बच्चों? जल्दी बोलो। एक मिनट को बेटा, स्टेज से हंस रहे हो, कस के पता नहीं है ना, तुम लोग आवाज नहीं आ रही उनकी। देखिए 10 मीटर पर सेकंड से 10 मीटर पर सेकंड से, अच्छा ओहो, जया की, जया का वजन, जया मम्मी है, जया है कौन यार? 30 किलोग्राम ही है। सुषमा का वजन देखो 70 है भाई। सुषमा तो भाई मल्ले का वजन लेके घूम रही है। हाँ चलिए, और ट्रॉली बेचारी गरीब 10 ही किलोग्राम की। वाह जियो लगे। तो क्वेश्चन आपको लिख के भेजा है, शायद आपने पढ़ भी लिया होगा, पढ़ लिया ना? शायद मैंने आज में नाम बदल दिए हैं, है ना? तो ये हाँ समझना मेरी बात। दोनों जो जंप हैं वो साइमल्टेनियसली हैं। साइमल्टेनियसली भी क्या है कि पहले एक बंदा कूदा, ठीक उसी सेकंड में या कुछ इंस्टेंट में अगला बंदा भी कूदा है, ऐसा कुछ है। तो एक चीज़ बताओ, ऐसे दिमाग लगाओ अपना, 70 किलो का कूदेगा ट्रॉली पीछे जाएगी? अरे क्या बात है। अच्छा अगर 30 किलो का कूदेगी तो भी ट्रॉली पीछे इधर आएगी? अच्छा ये बच्ची है माँ, बच्ची और माँ, बच्ची और माँ, बच्ची मान लो कूदी, अम्मा भी कूदी, क्या ट्रॉली उनको पर चढ़ के निकल गई? बोलो बोलो क्या 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 अम्मा शहीद हो गई? क्या माता जी शहीद हो गई? बोलो। तो इस तरह के स्टंट आप मत यूज करिए, या मतलब किसी को सजेस्ट मत करिए, ठीक है। तो आप लोग को करना क्या है भाई, ट्रॉली तो उधर ही जाएगी ना जिधर में ज़्यादा ड्राइविंग फोर्स मिलेगा, ठीक है। खैर तो मैं मजाक कर रहा था, ऐसा रिस्क भाई, स्टंट सीख के आए तो सोच के करेंगे ना, पहले कर चुके होंगे। जो भी चोट वोट लगी होगी वो पब्लिक के सामने ना करते हैं, पब्लिक के सामने तो फ्रेश आइटम जो पब्लिक को देखने में अच्छा लगे, ठीक है। कहाँ थे लोग, कहाँ थे? हाँ ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है आपसे, इनकी वेलोसिटी वगैरह दी है, ठीक है। ये जो वेलोसिटी दी हुई है 20 मीटर पर सेकेंड, ये दी है बच्चों विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अच्छा विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ठीक है। और ये जो स्पीड दी गई है 10 मीटर पर सेकेंड, ये दी गई विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली। ये झिल रहा है मैं क्या लिख रहा हूँ बच्चों? उर्दू, इंग्लिश, फारसी, ठीक है। तो ये बताओ, अगर मुझे सुरक्षित, कह रहे हैं फाइंड द फाइनल वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली, मुझे सुरक्षित सबको जिंदा रखना है, मतलब उनको क्षति ना पहुंचे, चोट वोट ना पहुंचे, पहले किसको मैं कुदाऊं? बोलो। फाइंड द फाइनल वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली, ठीक है। हाँ क्योंकि ये काफी तगड़ी है, इसके ऊपर चढ़ भी जाएगी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, संभाल लेगी भाई, 10 ही किलोग्राम की ट्रॉली है ना, वैसे वो भी संभाल लेगी बट इसको चोट लग जाएगी, ठीक है। देखिए तो हाँ, तो ये बताओ हम लोग जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड करेंगे, विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली, बोलो पहले तो ये बताओ। हाँ तो चलो 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 चलो, तो केस 1 है ना, तो हम लोग सबसे पहले जया को जंप करा रहे हैं, ठीक है। जया जंपिंग जंपिंग जंपिंग, ठीक है। तो जया को जैसे जंप करा बच्चों, तो वेलोसिटी ऑफ जया विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली, ये दी हुई आपको 10 मीटर पर सेकेंड। इसको कैसे लिखोगे? वेलोसिटी ऑफ जया माइनस का वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली, कैसे लिख सकते हो बच्चों? बोलो। बोलते जाए। अच्छा जब जया कूदी, जब जया कूदी, जब जया कूदी, क्या ट्रॉली आगे गई? अरे बोलो मेरे लल्ला, ओ लल्ली जल्दी बोलो। अगर ये आगे गई तो क्या ये वैल्यू प्लस होगी, प्लस होगी तो क्या माइनस को रहने दूं मैं? बोलो, है ना भाई। ट्रॉली अगर पीछे आती तो माइनस होता है, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, बट ट्रॉली आगे गई तो प्लस है, प्लस माइनस माइनस रहता है, ठीक है। मैं लिख सकता हूँ, तो यहाँ से जल्दी से बताओ क्या वीजे बच्चों, वीजे आ गया मेरा 10 प्लस वीटी यार, हाँ बोलो जल्दी से। ओके एकदम आराम से। जब बच्चों जया कूदी तो क्या सुषमा ने उसको धक्का दिया नक को? बोलो।
और जब सुषमा ने धक्का नहीं दिया उसको, तो क्या बच्चों एक्सटर्नल फोर्स न कोई अंदर की बात थी, उसके अंदर ख्याल थे कूदने के, हम लोग कुछ नहीं कर सकते, है कि नहीं? तो क्या बच्चों एफ एक्सटर्नल 0 है, क्या फिर से कॉम लगा दें? बोलो जल्दी से। तो जैसे कॉम लगाया तो क्या पी एफ इज ट्रेन पीछे जा रही, हाँ ये तो तुमने मुझे बताया नहीं बेटिया, बड़ी देर में तुमने मुंह खोला अपना। हाँ खैर कोई बात नहीं, जब भी खोलती कुछ बुरा ही बोलती। हाँ क्या बच्चों पीछे कूद रही माइनस होगा? बोले यार कूदाओ कूदाओ सही कूदाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, प्लस माइनस तो चलेगा बच्चों, है ना, क्योंकि काफी बड़ी बड़ी चीजें आने वाली है आपके सामने। क्या माइनस हो गया? ठीक है। अच्छा ये बताओ क्या पी आई स्क्वायर टू पी एफ लिखा, शुरू में दोनों लोग रेस्ट में थे, तो क्या पी आई 0 था दोनों का? कुछ जल्दी नहीं बोल रहा हूं मैं, क्या 0 + 0 स्क्वायर टू पी एफ। तो क्या बच्चों ये बंदा कूद गया, अभी वो सोच ही रही थी मैं नहीं जाऊंगी, है कि नहीं? तो क्या बच्चों जब वो कूद गई तो ट्रॉली पे, ट्रॉली का और इसका कुल मिला के 80 किलो वजन था जो आगे गया होगा। हम तो सोच ही नहीं पाए। हाँ अबे 13 10 तुम्हारा 70, तो क्या 80 किलो आगे गया होगा बे, जब ये दो छलांग मार रही है। ठीक है तो क्या लिखें? मास ऑफ जया, वेलोसिटी ऑफ जया, ठीक है हो गया ना। और क्या लिख सकते हैं इधर में, प्लस का 80, 80 कैसे आया बताओ? अच्छा जल्दी से बताओ 80 कैसे आया, सही बताओ 80 कैसे आया बोलो। अच्छा ये अरे वाह, तुम तो ऐसे बोलते हो बेटा, मजा आ रही। हाँ क्योंकि भाई मैकेनिक्स ही तो फिजिक्स होती, बाकी सब तो ऐसे ही है। कहा दे हाँ तो ये जब इधर कूद देगी तो इसने तो देखा नहीं भाई मैं नहीं कूदूंगी, ठीक है। तो यहाँ क्या लिख दे? वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली, ठीक है ओके, है ना। ये तो अभी भी इसी के ऊपर चढ़ी पड़ी, ट्रॉली इधर गई, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दिया वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली, ठीक है। तो ये बताओ क्या वीजे हम लोग निकाल लिए ऊपर, बोलो। तो 0 = 30 माइनस का 10 प्लस वीटी प्लस का 80 वीटी, बोल भाई बोल, ठीक है। तो यहाँ से, हाँ यहाँ से बच्चों वीटी = जल्दी से बताओ कितना आ रहा है, जरा इसको देख के बताओ। 30 और ठीक है, ये आ रहा 30/, है तुम्हारा भी आ गया 30/11, ठीक है सही जवाब। क्या मेरे बच्चों ये पहली जंप के बाद स्पीड आ रही है, बोलो मीटर पर सेकंड, ठीक है। अब क्या ख्याल है कि मम्मी जी जा चुकी है, बिटिया स्पीड में आ रही है, ठीक है। केस 2। अच्छा ये बताओ बिटिया की स्टैंड में कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वो पहले से वेलोसिटी जो दी हुई है ग्राउंड के रिस्पेक्ट में यार, बोलो पक्का। तो बिटिया माता की गड़बड़ निकली। हाँ देखिए तो फिर से वही लिखिए, पी आई = पी एफ, मैं बिटिया को धक्का तो दे नहीं रहा, ठीक है। अच्छा अब ये बताओ क्या इनिशियली ट्रॉली चल रही थी, अब रुकी नहीं हुई है, हाँ ना बोलो जल्दी जल्दी बोलो। अच्छा इनिशियल अगर ट्रॉली चल रही थी एकदम आराम से, तो उसका पीआई में क्या रखूं, बोलो क्या सी उड़े, वेलोसिटी आ चुकी 30/11, बोलो ठीक है। इज इक्वल टू पीएफ, क्या उछल गई? अरे उछल गई तो ट्रॉली पीछे आ गई, बोलो ठीक है। तो क्या तुम्हारा मास है 70 और तुम्हारी वेलोसिटी है 20, मैंने डायरेक्ट बच्चों पुट कर दिया, ट्रॉली पीछे है तो माइनस लगा दिया, क्या 10 इसका मास है, क्या वीटी मुझे निकालना है, बोलो मेरी लल्ला करेंगे हल्ला गुल्ला, क्या 10 होगा? 10 है ना इसका, ट्रॉली का तो 10 है ना। हाँ लिखा ना इनिशियल 10 नहीं अरे पगली कहीं की। वापस आप पढ़ रहे हैं ट्रॉली प्रॉब्लम इज ए वेरी वेरी टफेस्ट प्रॉब्लम फॉर सोचिंग मतलब जो बहुत ज्यादा सोचते हैं उनके लिए। नहीं अरे पूरी कहावत तो खत्म, रामायण तो सुनाने तो ब्राह्मण आदमी है मैं। देखिए इनिशियल बोला है ओके, इनिशियल बोला है मतलब इसके जंप करने से पहले भाई। अच्छा पहले बताओ इनिशियल और फाइनल का मतलब क्या है? इनिशियल मतलब घटना घटी नहीं है, फाइनल मतलब घटना घटित हो गई है कि नहीं? घटना घटित नहीं हुई तो क्या सुषमा उसी के ऊपर थी अभी भी, और दोनों कॉमन वेलोसिटी जा रहे 30/11, है कि नहीं? तो प्यारी बच्ची इसीलिए तो 80 × 30/11 लिखा है। अच्छा जब घटना घटित हो गई तो तुमने ट्रॉली छोड़ दी, तुम हवा में, ट्रॉली पीछे, बोलो है ना। अब तुमने जब छोड़ दी ट्रॉली पीछे तो तुम्हारा खुद का मास प्लस तुम्हारी वेलोसिटी जो 20 है आगे की ओर, है कि नहीं?
तो ये बताओ, अरे यार बाकी लोग को भी समझ में आया। अच्छा वो तुमने पूछ लिया, ठीक है। तो ये बताओ, ये ट्रॉली जब पीछे आई, ये ट्रॉली जब पीछे आई तो क्या मैं यहाँ माइनस लगा सकता हूँ, माइनस का वीटी? ठीक है, ओके ओके ठीक है। तो यहाँ से जल्दी से बताओ, 7 दूनी 14, ये वीटी को उधर ले आओ, तो 10 या फिर एक जीरो काटो बे, इतना टाइम क्यों लगा है? हाँ एक जीरो काटो, तो वीटी इक्वल टू 7 दूनी 14, 140 माइनस का 8 3 24, 240/11 मल्टीप्लाई करोगे, 11 चौ 44, 11 कम 11। अबे काटो यार, इतना टाइम नहीं मेरे पास। क्या आ रहा है देखो जल्दी से, आंसर बताता हूँ सीधे। कितना आ रहा है बच्चों? बटे में 11 आ रहा है, ये तो मुझे लग रहा है ना? ऊपर में क्या 1300 आ रहा है ना? ऊपर में 1300 आ रहा बच्चों, बोलो। अच्छा अब एक दिन क्या हुआ, 11वीं के बच्चे ने मुझसे पूछा, 11वीं के बच्चे ने मुझसे पूछा, सर जी, हमने बोला हाँ जी, ट्रॉली के पीछे जा रही है, आपका आंसर प्लस में आ रहा है, ऐसे कैसे जी? तो मैंने कहा बच्चे, या तो शुरू में साइन रख दे या फिर साइन के साथ आंसर देख ले। बात समझ में आई कि नहीं? नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है। फिर से, या तो शुरू में साइन रख दो या फिर विदाउट साइन आंसर देखोगे साइन के साथ। तो क्या तुम ऑलरेडी माइनस रख सकते हो यहाँ पे? बोलो। अब जब तुम माइनस रख चुके हो बेटा, तो फिर साइन के साथ आंसर कहाँ आएगा? ऑलरेडी तुम यूज कर चुके हो। अगर तुम इसे प्लस में लिखते तो क्या आंसर माइनस में आता? समझ गए? झमाझम, ठीक है। तो ये बताओ, ये कुंदाप है ना माता और बिटिया को, है? ठीक है, चलो 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 चलो, फुटबॉल ले लो उसकी। अब हम लोग आएंगे डॉगी पे। किस पे आएंगे? एक्चुअली वो डॉगी नहीं है, वो एक्चुअली में डॉगी का बेबी है, ठीक है। तो क्योंकि 4 ही किलो का है, अब 4 किलो का तो कुत्ता तो नहीं हो सकता ना यार, बोलो। तो बच्चों डॉगी के बेबी को कहते क्या हैं? पपी कहते हैं। अच्छा ठीक है, तो वही कोई है, 4 किलो का है बच्चों, और खूब शैतानी करेगा। आप अपनी जिंदगी में कुछ याद ना रखें, बट ये डॉगी को याद रखेंगे, ठीक है। आपकी पूरी जिंदगी ये डॉगी खराब करने वाला। ऐसा क्या? अच्छा ऐसा क्या? अच्छा तो चलो कर लेते हैं, क्या दिक्कत है? थोड़ी छोटा सा प्रॉब्लम है, आइए बच्चे समझ रहे होंगे, जब बच्चे जानते हैं कितना खतरनाक चीज़ है। खैर तुम परेशान हो, इसमें बस कन्फ्यूज़न और कुछ नहीं। क्या है बोलो जल्दी से? कन्फ्यूज़न और कुछ नहीं भैया, फिजिक्स में तो ऐसे नहीं, कन्फ्यूज़न से ही जिंदगी इसकी। देखिए अब की बार क्या था, 2 ट्रॉली है। कितनी ट्रॉली है? एकदम मन से बताओ, क्या बात है? जियो लाले, हाँ। एक का नाम 1 है, एक का नाम B है, और दोनों ट्रॉली रेस्ट पे बच्चों। पहले से ये भी रेस्ट पे, पहले से ये भी रेस्ट पे। यहाँ पे एक था कुत्ता, कुत्ता नहीं उसका बच्चा, ठीक है। चूहा तो नहीं दिख रहा, चूहा टाइप का दिख रहा, ठीक है ना? ये D फॉर डॉगी लिख देता हूँ, ठीक है। और डॉगी का वजन कितना है? 4 किलोग्राम, ठीक है। आपको दिया ये क्वेश्चन मैं लिख के भेजा बच्चों, डॉगी वाला, तो मैं लिखूंगा नहीं फिर, है ना? अरे वाह, हाँ। अच्छा क्वेश्चन है नंबर, मैं सोचा आंसर रूटीन में बना। कह रहे डॉगी जंप फ्रॉम B to A, then immediately jumps back from A to B. Initially both trolley are at rest. In both the cases doggy jump with a velocity of 6 meter per second relative to the trolley. Find final velocity of each trolley. सच्ची देखिए, आपको दिया गया है वेलोसिटी ऑफ डॉगी विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली in each case is equal to 6 मीटर पर सेकेंड। क्या बच्चों ये क्वेश्चन ने दिया, मैं नहीं कह रहा, मैंने पल्ला झाड़ दिया, ठीक दिया हुआ आपको। अब ये बताओ, कुत्ते की बदमाशियां तो देखो, कुत्ता हो तो ऐसा हो, ठीक है। वैसे आदमी इतनी जल्दी पलट के वापस नहीं आ सकता जितनी जल्दी ये वापस आएगा, ठीक है। अच्छा बताओ, जब कुत्ता ऐसे उछला, पूरा पहले फील कर लो फिर कराऊंगा सॉल्व। कुत्ता जब ऐसे उछला तो क्या ट्रॉली पीछे चल दी? है ना? कुत्ता जब उछला तो क्या ट्रॉली पीछे चल दी? क्या ये उन्होंने कहा था कुत्ते ने 2 जंप मारी है, एक बार B से A पे आया, फिर पलट के A से B पे गया है। ध्यान से सुनना, ठीक है। तो कुत्ता जब इधर से इधर आया, तो कुत्ता कहते समय अजीब लग रहा है, पप्पी जब इधर से इधर आया
तो क्या ये ट्रॉली पीछे की? क्या रुकी हुई ट्रॉली के अंदर कुछ जान आ गई, सांसें चलने लगी उसकी? हाँ हाँ? है ट्रॉली धड़ा धड़ 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 पीछे जाने लगी, ठीक है। अच्छा क्या इधर जाएगी तो जो भी आंसर आएगा प्लस में आना चाहिए, ठीक है। अच्छा इधर आओ, क्या बच्चों इधर कूदा तो क्या -6 होगा इसका विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली? बोले बट हम लोग जब यूज करते हैं विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड तो हमें चेंज करना पड़ेगा इस स्पीड को। अच्छा तो ये उछला था 6 से, लेकिन जब ये इसको ऊपर गिरेगा क्या वो विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड की होगी ऑब्जर्वर के लिए? ठीक है, तो तुम्हें इसमें गिराने वाली स्पीड लिखनी है कि उछलने वाली लिखनी है? गिराने वाली, क्योंकि उसी स्पीड से तो क्या ये भी आगे फिसलने लगेगी ट्रॉली। भाई कुत्ता उछल के उसमें गिरा तो ये भी तो आगे चलने लगेगी, मतलब फिर मैं समझा रहा हूं तो समझ ही नहीं रहो। हाँ तो क्या इसमें भी कुछ स्पीड आ गई होगी ना यार? पहले इसे हवा में समझो कि इसमें कार्यक्रम है, बोर्ड लगभग मेरा भर जाएगा उसके बाद फिर से भर जाए, ठीक है। उसमें कार्यक्रम है बेटा, दिख रहा है आसान सा पप्पी वाला उसे, बट है नहीं वैसा, ठीक है। तो ये बताओ जब इसमें ऊपर गिरा तो ये क्या आगे चलने लगी? क्या जब ये आगे चलने लगी तो इसकी रेस्ट से चलने लगी तो कुछ स्पीड आई होगी, वो भी कैलकुलेट करनी पड़ेगी। क्या जब ये इधर चलने लगा तो उस समय ये इधर चल रही थी, दोनों ही चल रहे थे मजे से? कुत्ते को ख्याल आया हम उसे अपने घर वापस जाना है, ऐसा डॉगी है बेचारा यार। अगर उसे अपने घर वापस जाना तो फिर से जब मारेगा इधर, और जब वो फिर से जब मारेगा तो हमेशा हमेशा जब इमीडिएटली सेकंड जब मारी तो वो वैल्यू भी छेद हुई है क्वेश्चन में दोनों ही। जब इधर, हाँ जब इधर जब मारेगा तो वो वैल्यू भी प्लस में होगी, बोलो ठीक है, देखते रहे ध्यान से। अच्छा जब इधर जब मारेगा तो ये तो ट्रॉली के रिस्पेक्ट है तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट निकालनी पड़ेगी वैल्यू। तो जब वो इसके ऊपर पधारा, जब उसने इसको छोड़ा तो क्या इसकी स्पीड फिर से बदल गई होगी, तो क्योंकि इसके ऊपर टोटल मास चेंज हो गया। तो सुनना, जब इसके ऊपर कूदा तो एक स्पीड, जब वहां पर उछला तो दूसरी स्पीड, क्या वही इसकी फाइनल स्पीड थी? और जब इसके ऊपर कूदा, जब इसके ऊपर कूदा, अरे कूदाओ जल्दी से, तो क्या अब जो इसकी बी की स्पीड आएगी विद डॉगी, दिस इज फाइनल स्पीड। भाई डॉगी अब उसके ऊपर सैर करेगी ना, कितना कूदाओगे भाई, छोटे बच्चे जान लोगे क्या है? अब वो जाएगा उसी के साथ साथ आगे, बोल। तो क्या टोटल 24